आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग अपने जीवन में छोटी-छोटी सी बातों को लेकर घबरा जाते हैं और हम लोग आम ज़िंदगी में भी हमेशा बेचारे से होकर जीना शुरू कर देते हैं। एक बात का ध्यान रखें, छोटी-छोटी सी बातें और फेलियर कंडीशन जीवन में हर किसी के साथ होती रहती है और हम लोग जो आम भाषा में सभी को कहते हैं ना कि आपको मिलकर बहुत अच्छा लगा या हम बहुत अच्छे हैं, ओरिजिनल ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमारे जीवन में और हमारे साथ एक ऐसे दोस्त और एक ऐसे इंसान हमारे साथ एसोसिएट हुए, जिनकी ज़िंदगी में इतने बड़े चैलेंजेस हुए और जिनकी लाइफ़ एक चैलेंज ही नहीं, हमारे लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन बन गई। हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में हैं सिमरनजीत जी, जो आज हमारे साथ एसोसिएट और स्टूडेंट होने के साथ-साथ हमारे लिए हमारे भाई हैं और ये इतना आगे बढ़ चुके हैं और इनको नेम फेम इस फ़ील्ड में बहुत मिला। लेकिन ये जर्नी इतनी आसान नहीं रही। इनकी लाइफ़ में इतने बड़े-बड़े चैलेंज आए, जिनको आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आज से तकरीबन कुछ साल पहले सिमरनजीत जी हमारे पास एस्ट्रोलॉजी लर्न करने के लिए आए और जिस प्रकार आम स्टूडेंट घबरा जाते थे, लेकिन इनमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी और एक इतनी बड़ी घटना इनके साथ हुई, एकदम से इनकी लाइफ़ में कैंसर जैसी डिज़ीज़ ने दस्तक दे दी। कहाँ पर इतने सारे ड्रीम्स और इतनी यंग एज के अंदर इतने सारे सपने जो कि सच होने के कगार पर थे, वहाँ पर कैंसर जैसी डिज़ीज़ ने आकर इनको हिला दिया। और इन्होंने हमें ये आकर कहा कि सर मैं कुछ दिनों के लिए ट्रीटमेंट के लिए जा रहा हूँ और कुछ महीनों के बाद आके पता लगा कि इन्होंने अपनी सारी एस्ट्रोलॉजी की जर्नी मेदांता हॉस्पिटल दिल्ली में कवर की। यहाँ तक कि वेंटिलेटर के उतरने के अगले दिन भी इन्होंने क्लासेस लगाई, ज़ूम पे क्लासेस लगाई और कई सारी प्रैक्टिस तो इन्होंने अपने साथ रहने वाली नर्सेज़ के हॉरोस्कोप पर भी की। और उस मेहनत का नतीजा आज ये निकला कि आज ये इस फ़ील्ड में अपने सारे ड्रीम्स ही सच नहीं कर रहे, इनफैक्ट बहुत आगे बढ़ रहे हैं, बहुत लोगों को ट्रेंड भी कर रहे हैं और बहुत लोगों के साथ काउंसलिंग भी करते हैं। कैंसर जैसी डिज़ीज़ के ऊपर विजय प्राप्त करना, विदाउट किसी क्वेरी के, विदाउट कैमरा पर आए, वेंटिलेटर से उतरने के बाद भी क्लासेस लगाना, ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, जो लोग छोटी-छोटी सी बातों को लेकर घबरा जाते हैं। इन्होंने उस जर्नी को छोड़ा नहीं बिल्कुल भी और जब ये हमारे पास दोबारा आए, तो हमें पता लगा कि एक बहुत बड़ी सर्जरी से ये निकल कर रिकवर हुए हैं और आज ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमारे लिए ये स्टोरी एक बहुत बड़ी स्टोरी बनी। तो सिमरन जी के मुँह से सुनते हैं कि इस जर्नी के टफ जर्नी के दौरान कैसे-कैसे चैलेंजेज़ आए और किन चीज़ों ने इनको मोटिवेट किया और आप सभी स्टूडेंट्स के लिए ये कैसे एक इंस्पिरेशन बन सकते हैं। सिमरन जी बहुत अच्छा लग रहा है, आप आज इतने अच्छे लेवल पे वर्क कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो क्या रहे चैलेंजेस आपकी लाइफ में? पहले तो सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। चैलेंजेस सर एक छोटी सी बात नहीं है, अप्स एंड डाउन्स थे, टेंशन्स भी थी। इट वाज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग फॉर मी मोर ओवर, ठीक है? बिल्कुल। कहीं न कहीं वो जो सिचुएशंस थी उसमें से निकलना मेरे एक बार तो मैं भी हिम्मत हार गया था। तो मैंने आपको रात को 10 बजे फ़ोन करा था, ठीक है? हुँ। उस टाइम आई वाज़ स्केयर्ड कि उठाएँगे, नहीं उठाएँगे, इस टाइम फ़ोन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बट आपने कम से कम हमारी बात 1.5 घंटा हुई थी। आप मुझे पता भी नहीं था कि सर इतनी बड़ी डिज़ीज़ से रिकवर कर रहे हैं। उस टाइम तो मैंने तो शायद नॉर्मल बात की जी। होगी आपसे। नहीं, फिर मैं लाइक वही है ना, उस टाइम जब हमारी बात होनी शुरू हुई, आपने मेरे को बहुत लाइक प्रेरित करा, समझाया कि बच्चे ऐसे नहीं, वैसे नहीं, आप करो, हम आपके साथ हैं। आपने कुछ उपाय भी दिए थे, जो कि मैं अच्छा। जी, मेरे पेरेंट्स ने उस टाइम मेरे को बहुत सपोर्ट करा उसके साथ-साथ। हुँ, वो जो एक वो 1.5 घंटे की बात ना मेरे दिल पे लग गई थी, ठीक है? एंड वो जो सिनेरियो था, सिचुएशन थी, बिल्कुल ही बदल गई। ठीक है, एंड मेरी वो एक क्या कहते हैं ना, विल पावर अंदर से ऐसे हिट करी, नहीं आई एम सपोज टू डू इट एंड डेफिनेटली आई एम गोना बी डूइंग इट। उस चीज ने मेरे को इतना प्रेरित कर दिया। उसके बाद भी मैंने आपको 2-3 बार फोन करी, लाइक थोड़े दिन बाद, ठीक है, जब मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ, कि दैट सर आई विश टू विजिट यू। आपने मेरे को ये कहा था कि सिमरन जी सीधा घर पे आएंगे, ठीक है, हम हुँ। आपके घर पे आएंगे, आपको आने की जरूरत नहीं। एंड आप मेरे पास उस टाइम आए थे एंड आई एम जी। मोर देन थैंकफुल फॉर यू ओह! सर उसके लिए। थैंक यू सो मच सर। और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि सिमरन जी ने उस टाइम पे कैसे और एक आध बार ऐसा हुआ कि आपका कैमरा ऑन रह गया था और मुझे लगा पीछे कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है या ऐसा कुछ है और एक बैकबोन की बहुत बड़ी सर्जरी हुई सर की और उस डिज़ीज़ में से सर उभर चुके हैं और सबसे अच्छी बात है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और कैसे हम जाने-अनजाने में कई बार इतना कुछ और इतनी बड़ी बातें और हमारी छोटी-छोटी सी बातें किसी को इतना मोटिवेट कर सकती हैं और यहाँ तक पहुँच सकते हो और मुझे लगता है आपकी आज तो मेन जो आपका प्रोफ़ेशन है वो ऑकल्टिज़्म है और इसमें जी। आप बहुत सारे लोगों को गाइड कर रहे हैं और एक बहुत अच्छे लेवल पे गाइड किया, ट्रेन भी कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक बात सीखने वाली है,
मुझे लगता है उस दौरान ना तो आपने कोई क्वेरी की, ना ही आप इस कंडीशन में थे कि सर ट्रैवल कर सकें, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ इनकी कंसिस्टेंसी, सर्जरी के दौरान, मेडिकल ट्रीटमेंट के दौरान और मुझे लगता है शायद बहुत सारी आपको कीमो ट्रीटमेंट भी आपका होता रहा उस रेडिएशंस हुए टाइम थे। पे, अच्छे रेडिएशंस हुए थे। तो उस दौरान इतने मेजर ट्रीटमेंट में भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और ये इंस्पिरेशन आप सभी के लिए है, जो लोग छोटी-छोटी सी बातों को लेकर घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि सर हमें कब आएगा और सबसे अच्छी बात सिमरन जी आज भी क्यूरियस हैं इस सब्जेक्ट्स में डेली नई चीज़ें सीखने के लिए और शायद आज आपकी विज़िट भी इसी रीज़न से हुई कि हमारा मिलना-जुलना, पढ़ना कभी रुके ना, हम इस विषय में डेली कुछ ना कुछ सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें। तो सिमरन जी थैंक यू सो मच। आप कुछ मैसेज देना चाहें, मोटिवेट करना चाहें? अपनी विल पावर से आप कुछ भी कर सकते हैं। आपके मेंटर अगर अच्छे सर के जैसे हैं, ठीक थैंक है, यू। देन यू आर डेफिनिटली गोना बी सक्सेसफुल इन लाइफ। चाहे ये चीज़ में से आप लिखवा के ले लें। जी, जी। थैंक यू। थैंक यू सो मच सिमरन जी। मैं चाहता हूँ वो वैसे ही आगे बढ़ते रहें, भगवान आपको बहुत सारी तंदुरुस्ती दे और सिमरन जी हमेशा एक इंस्पिरेशन बनकर आगे बढ़ते रहें। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें उन स्टूडेंट्स के लिए जो कभी घबरा जाते हैं। थैंक यू सो मच।